भागलपुर पिछले 48 घंटों से प्रकृति की भीषण कहर का सामना कर रहा है। लगातार 2 दिनों तक आए विनाशकारी तूफान और मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले में भारी तबाही मचा दी। सोमवार रात करीब 11:15 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। बरारी से साबोर तक का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहाँ सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए, बिजली के खंभे धराशायी हो गए और हाई टेंशन तार टूटकर सड़कों पर बिखर गए। लोग अभी इस तबाही से उभर भी नहीं पाए थे कि मंगलवार देर रात करीब 1:45 बजे फिर तेज आंधी और बारिश ने हालात और ज्यादा भयावह कर दिए। दूसरी बार आए तूफान में हवा की रफ्तार करीब 95 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने, नाव हादसे और छत से गिरने जैसी घटनाओं में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे जिले में मातम का माहौल है। तूफान का सबसे बड़ा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। 277 से ज्यादा बिजली के पोल गिर गए हैं और 12 से अधिक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कचहरी रोड और सबोर रोड पर हाई टेंशन लाइनों पर विशाल पेड़ गिरने से पूरा पावर ग्रिड फेल हो गया है, जिसके बाद पूरा भागलपुर लंबे ब्लैकआउट की चपेट में आ गया है। बिजली नहीं रहने से जलापूर्ति व्यवस्था भी ठप हो गई है और लोगों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग जनरेटर के सहारे पानी भरवा रहे हैं। तूफान का असर स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि क्षेत्र पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मायागंज अस्पताल में 2 विशाल पेड़ गिरने से सर्जरी वार्ड की खिड़कियां टूट गई हैं। एक कमरे की दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि समय रहते मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में भारी तबाही हुई। वर्षों पुराने आम के बागान उजड़ गए, हजारों पेड़ जड़ से उखड़ गए और पॉली हाउस समेत कई अनुसंधान संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। आम और लीची की करीब 50% फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तूफान के कारण शहर की यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई प्रमुख सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरने से घंटों जाम की स्थिति बनी रही। लगातार नगर निगम, बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बहाली कार्य में जुटी हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द बिजली और अन्य आवश्यक सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग की अतिरिक्त तकनीकी टीमें भी भागलपुर पहुंच चुकी हैं और युद्ध स्तर पर काम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, पेड़ों और जर्जर इमारतों से दूर रहने तथा अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। भागलपुर में आई इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर शहर की बिजली व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज आंधी के कारण वो हमारा पेड़ से गिरने से और हम लोग बचे हैं, किसी तरह से बचे हम लोग। जी, अभी तक क्या सुविधा आई है? अभी तक सर सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं आई है सर। प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी भी नहीं आए हैं? जी, कोई सुविधा नहीं मिली है। कितना घर इस कॉलोनी में? लमसम में सर अभी 10-15 घर हमारा सर क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्या नाम है आप? राजू कुमार सिंह सर। और जीजा जी जो? वो राजा राम सिंह और गुड़िया सिंह और सोनू सिंह, जिसमें सोनू सिंह निकलते हैं। जी जी। क्या नाम आप बताया अपना? राजू कुमार सिंह। रात में काफी भयावह आंधी हुआ है जिसमें काफी सारे नुकसान है। अभी हमको एक्चुअली मॉर्निंग में सोनू जी कॉल किए। देखिए गाइस, आज तक ये प्रलय हम लोग देखे तो थे, बहुत सारा आंधी तूफान, लेकिन ये प्रलय आज तक हम कभी नहीं देखे थे। आप लोग देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप का क्या हाल है गाइस। हम लोग ये प्रलय, बारिश आंधी तो बहुत देखे थे, लेकिन ऐसा बारिश आंधी तूफान ये हम जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस पेट्रोल पंप का हालत क्या हो गया। हम लोग जिंदगी में बहुत सारा आंधी तूफान को फेस किए हैं, पर ये जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है गाइस, ये नज़ारा आप लोग शायद अपने ज़िंदगी में, हम अपने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आप अपना अनुभव बताइएगा कि आप ये फर्स्ट टाइम देखें, क्योंकि मैं जो आज फेस किया हूँ ये बहुत ही, ये इसको हम भयंकर प्रलय बोल सकते हैं। ये आंधी तो नहीं था, लेकिन ये प्रलय बोल सकते हैं इसको। ये एकदम प्रलय था दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पूरा पेट्रोल पंप का स्थिति देख सकते हैं, क्या से क्या हो गया है। अच्छी बात है कि सुनने में आया कि किसी की जान माल की क्षति, किसी का जान माल का भी क्षति हुआ है। नहीं, यहाँ पेट्रोल पंप पे जैसे गाड़ी के उस पे गिरा हुआ है, कुछ हुआ नहीं ना है। देखिए छत तो बिल्कुल उड़ चुका है दोस्तों। हेलो हाँ जी,
जो अभी तक प्राप्त सूचना है इसमें कुल 5 लोगों की जान को हम लोगों ने खोया है और उसका जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं। उसमें मुआवजे की बात होगी तो उसका क्या प्रोसेस? बिल्कुल सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जो ड्यू प्रोसेस है, पोस्टमार्टम है, उसके बाद रिपोर्टिंग है और हम लोग उसको सैंक्शन, रिकॉर्ड सैंक्शन करके हम लोग भेजेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे के अंदर मुआवजा दें।